देखिए ना, लिखिएगा हेडिंग मैंने रिमूवल ऑफ टू। देखिए इसमें रिमूवल ऑफ टू में हम जानेंगे सबसे पहले टू का मतलब, ठीक है जी। इसमें डबल टू जो होता है इसका अर्थ होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है। इसका अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा। देखिए इसका अर्थ होता है मोर देन रिक्वायर्ड का अर्थ होगा जरूरत, जरूरत से ज्यादा के अर्थ में होता है, ठीक है। एक और भी होता है जैसे डबल टू जो है इसको हम लोग अल्सो में भी बदल लेते हैं, इसका अर्थ होता है भी। और एक और होता है जिसमें हम इसको वेरी में बदल लेते हैं जिसका अर्थ होता है बहुत, ठीक है जी। तो इसमें आपको हम 7 को टाइप पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें मोर देन रिक्वायर्ड जैसे डबल टू का अर्थ निकलता है जिसका अर्थ होगा जरूरत से ज़्यादा के अर्थ में। उसके बाद अल्सो मतलब भी होता है और वेरी मतलब बहुत होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पे भी ये रिमूवल ऑफ टू मिलेगा, ठीक है। एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे भी ये मिलेगा, तो वहाँ भी हम यूज करना बताएंगे। लेकिन इस पे जो ट्रांसफॉर्मेशन में है, इस पे जैसे क्वेश्चन कैसे पूछता है उस चीज़ को यहाँ जाना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो पैटर्न होता है काम किस तरीके से करता है, तो इसमें आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। जब आपको सेंटेंस में यहाँ पे डबल टू के साथ सिंगल टू देगा, डबल टू के साथ क्या देगा ये सिंगल टू देगा, तो इस डबल टू को जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इस डबल टू को हम बदल लेते हैं सो में, और इस टू को बदल लेते हैं डैट में, ठीक है। अब देखिए अगर हमारा यहाँ पे 2 नंबर जो है, अगर हमारे यहाँ सेंटेंस में पूरे स्ट्रक्चर सेंटेंस में अगर आपको प्रेजेंट टेंस इज एम आर देगा, ठीक है, इज एम आर देगा, तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा ना। हाँ देखिए, हाँ ये चीज़ जो है जब प्रेजेंट टेंस रहेगा, इज एम आर मतलब प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस। तो जब आपको स्ट्रक्चर में प्रेजेंट टेंस रहेगा तो उसके लिए इसमें हम जो बनाएंगे सेंटेंस उसको हम क्या प्रयोग कर लेंगे जी, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कैन नॉट का प्रयोग कर लेंगे। अगर हमारे यहाँ पे वाज वर्ड रहेगा, वाज या वर्ड रहेगा तो क्या प्रयोग करेंगे जी, कुड नॉट, ठीक है, कुड नॉट का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डबल टू होगा उसको सो में बदलना है, सिंगल टू को डैट में बदलना है, प्रेजेंट टेंस रहेगा तो कैन नॉट और पास्ट टेंस रहेगा तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर इस प्रेजेंट टेंस के साथ अगर नॉट जुड़ा होगा तो इधर सिर्फ क्या प्रयोग करेंगे, कैन का, ठीक है। अगर ये वाज वर्ड के साथ नॉट जुड़ा होगा तो इधर क्या प्रयोग करेंगे, ओनली कुड का। समझ में आया जी। अब देखिए अगर हमारा स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के रूप में नॉन लिविंग रहे, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है नॉन लिविंग समझ रहे हैं आप लोग, नॉन लिविंग रहेगा तो नॉन लिविंग रहेगा तो उसमें 2 चीज़ का प्रयोग होता है, इट का भी प्रयोग होता है और वन का भी होता है। अब हम ये चीज़ बताएंगे स्ट्रक्चर से, ठीक है, कि कहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे वन का, ठीक है। तो यहाँ इतना चीज़ वर्क करता है ये रिमूवल ऑफ टू में। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर नंबर 1 को देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर 1 यहाँ पे देखते हैं, आपको दे देगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस डबल टू प्लस यहाँ पे जो एडजेक्टिव आएगा ऑलवेज निगेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड रहेगा, ठीक है जी। तो यही चीज़ तो हम आप लोग को अभी पढ़ा है कि जब आपको यहाँ पे डबल टू रहेगा और उसके साथ क्या आएगा, सिंगल टू आएगा, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये चीज़ जो है यहीं पे लिखे हैं इज एम आर, ठीक है, इज एम आर है या वाज वर्ड है, तो ये होगा इज एम या आर, या दे देगा वाज या वर्ड, ठीक है।
ये हो गया। तो जब इस स्ट्रक्चर को रिमूव करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टू को किस में बदलेंगे जी, सो में। टू को किस में बदला जाएगा, सो में। तो ये हो गया सो प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव है सो वही रहेगा, ठीक है। अब हम बताएंगे नेगेटिव क्यों यहाँ लिख रहे हैं, ये चीज़ बताएंगे। नेगेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद इस टू को किस में बदलेंगे जी, डैट में। अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा, कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस रहेगा, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, कैन नॉट, ठीक है। यहाँ पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए और तब प्रेजेंट टेंस होगा तो क्या होगा जी, कैन नॉट, और पास्ट टेंस होगा तो जी कुड नॉट। और तब देखिए ये कैन नॉट और कुड नॉट एक मॉडल वर्ब होता है, ठीक है, इसलिए इसके बाद जो V1 होगा और तब क्या होगा, अदर वर्ड। आया समझ में जी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनता है। चलिए इस पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे देगा ही इज टू वीक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये चीज़ दिया, तो इसमें देखिए ये चीज़ जो है यहाँ पे निगेटिव, इसलिए ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। ये क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पे जो मोर देन रिक्वायर्ड होता है ज़रूरत से ज़्यादा के अर्थ में होता है। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो होता है ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर नहीं होता है, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें जैसे ये वीक हुआ तो वीक अपने आप में क्या निगेटिव सेंस दे रहा है ना जी, ये भी निगेटिव दे रहा है। इसीलिए इस स्ट्रक्चर को जब हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे दिखाते हैं कि ये भी कैन नॉट होगा, ये अगर पास्ट में होगा तो कुड नॉट होगा, क्योंकि पहले से भी ये क्या होता है, नेगेटिव जैसा दर्शाता है। तो इसको जब हम बनाएंगे, रिमूव करेंगे तो ये ही का ही होगा और इज का यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। इस टू को सिर्फ बदल लेंगे सो में, और निगेटिव एडजेक्टिव है तो वीक का वीक होगा। अब इस टू को किस में बदल लीजिए, डैट में। ये ही है तो ही यहाँ पे हम लिखेंगे ही, यहाँ पे इज है तो यहाँ क्या होगा, कैन नॉट, ही कैन नॉट, तब क्या हो जाएगा, प्ले क्रिकेट हो गया। तो इसका भी मतलब होता है कि वो इतना कमज़ोर है कि क्रिकेट नहीं खेल सकता। इसका भी सेम अर्थ निकलेगा कि वह इतना कमज़ोर है कि वह क्रिकेट नहीं खेल सकता, ठीक है। दोनों में निगेटिव आता है। और इसको डबल टू को जो है, इस डबल सिंगल टू को इसको हम रिमूव कर लेते हैं सो में और डैट में। आया समझ में जी। चलिए आगे जैसे हम देख लेते हैं, जैसे पास्ट पे दे देगा, आपको दिख रहा है, देखिए जैसे कि पास्ट पे दे देगा क्वेश्चन, जैसे सी वॉज टू लेजी टू वॉक इन द गार्डन, ठीक है जी। तो इसको भी हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, सी का तो सी होगा, वॉज का आपका क्या होगा, वॉज होगा। इस डबल टू को किस में बदल लीजिए, सो में। ये लेजी जो है ये एडजेक्टिव है तो लेजी होगा, तो लेजी हो गया। इस टू को दैट में। अब ये सी है जाएगा तो सी, अब क्या करेंगे, कुड नॉट, हाँ अब हो जाएगा वॉक इन द गार्डन। पूरा समझ में आ रहा है जी। तो ये चीज़ अभी हम जाने के, जब इजे में रहेगा तो कैन नॉट में, वॉज वर्ड रहेगा तो कुड नॉट में। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट में ही सी इट या कोई नाउन या प्रोनाउन देगा तो उस नाउन प्रोनाउन को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस होगा तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस होगा तो कुड नॉट का। लेकिन अभी हम बताएं कि इस सब्जेक्ट के पोजीशन पे अगर नॉन लिविंग रहा तो उसके बदले में यहाँ पे हम क्या प्रयोग करते हैं, इट का कि वन का, उसको इसके बाद बताएंगे। पहले इसको इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए लो।